अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मशहूर शायर मुरीन न्याजी की शायरी के ये दो मिसरे मुल्की सियासत और फिर अदालती मामलात पर सादिक आते हैं। 77 साल मुल्की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो सियासी और अदालती मामलात को हमेशा धक्का लगाकर ही स्टार्ट करना पड़ा है। अब 13 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2025 के दरमियान गुजरे 365 दिनों को देख लीजिए। गुज़िश्ता बरस आज के दिन, जब इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों के लिए पार्टी का इंतखाबी निशान जमा कराने का आखिरी दिन था, उसी रोज मुल्क की बड़ी अदालत बल्ले के निशान का मुकदमा सुन रही थी। दिन भर समाज जारी रहने के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने फैसला महफूज कर लिया। पहले खबर आई कि फैसला उसी शाम 7 बजे सुनाया जाएगा, फिर कहा गया फैसला 8:30 बजे आएगा। मीडिया हो या अवाम, वकला हो या सियासतदान, सब इंतजार की सूली पर लटके नजर आए। फिर अदालत से संदेशा आया कि फैसला रात 11 बजे सुनाया जाएगा। बिलाखिर रात गए, फैसला आ गया और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान में बल्ले के बगैर उतरना पड़ा। यही नहीं, 8 फरवरी को इंतखाबात से एक हफ्ता पहले मेरे कप्तान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी को 3 दिन में 3 मुख्तलिफ मुकदमात में पै दर पै सजाएं सुना दी गई। तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि इन फैसलों के बाद इंसाफ की ट्रेन पटरी से उतर गई। मखसूस सीटों का फैसला हो या फिर नैब तरामीम बहाली का केस, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात सुने और फैसले जारी करने में 6 माह लगा दिए। रही बात इंतखाबात में धांधली केस की सुनने की, तो यह पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट के किसी कोने खुदरे में धूल से अटी पड़ी है, क्योंकि हम हमेशा देर कर देते हैं सही वक्त पर सही फैसला करने में। नाज़रीन, आज भी 13 जनवरी है। आज भी अदालत ने एक फैसला सुनाना था 190 मिलियन पाउंड केस का। यह फैसला अब तक 3 बार ताखीर का शिकार हो चुका है। आज मोअज़्ज़िज़ जज ने फैसला ना सुनाने की यह तावील दी कि मुल्ज़िमान अदालत में पेश नहीं हुए, लिहाजा फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। साल पहले 13 जनवरी की रात को अदालत 11:30 बजे फैसला सुना देती है, लेकिन आज सुबह 10:30 बजे अदालती वक्त खत्म होने से पहले ही जज ने फैसला मुलतवी करने का फैसला सुना दिया। खुद ही से सवाल कर लीजिए, हम क्यों हमेशा देर कर देते हैं सही वक्त पर सही फैसला करने में? अदालत तो क्या, सियासत का भी यही हाल है। तहरीक इंसाफ ने साल भर एहतजाज की कॉल्स दी तो हुकूमत ने रास्ते बंद करके कंटेनर्स लगाकर NOC ना देकर हर तरीका अपनाकर एहतजाज से रोके रखा। लेकिन फिर सुबह 7:30 बजे अडियाला के दरवाजे खुल जाते हैं। तहरीक इंसाफ को जैसे तैसे एहतजाजी जलसों की इजाजत मिल जाती है। न जाने क्यों हम हमेशा देर कर देते हैं सही वक्त पर सही फैसला करने में। 6 महीने पहले हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बातें करती है। तहरीक इंसाफ हुकूमत को फॉर्म 47 का ताना देकर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने को तरजीह देती है, लेकिन यकायक जज्बात और हालात बदल जाते हैं और पलक झपकते ही हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज पर सर जोड़कर बैठ जाते हैं। न जाने क्यों हम हमेशा देर कर देते हैं सही वक्त पर सही फैसला करने में। इसके बारे में तफसील से बैठ कर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार, एंकर पर्सन और कानूनदान मुनीफ फारूक साहब आज स्टूडियो के अंदर ही हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले फैसल साहब से जरा बैकग्राउंड थोड़ा सा ले लें, आखिर हुआ क्या? फैसल साहब, आज तो 11 बजे सारी तैयारी थी, सब कुछ, क्या हुआ? लेट हो गए आप? गाड़ी लेट थी, ट्रैफिक ज्यादा थी, पहुंच नहीं सके क्या टाइम पे? जज साहब ज़्यादा कर लेते। हम तो 1.5 साल से 11 साढ़े 11 बजे ही ट्रायल स्टार्ट होता है। अच्छा। और 10:30 सवा 10 हम पहुंचते हैं। तो आज भी हम सुबह अडियाला के गेट पे थे। सलमान राजा मेरे से पहले पहुंचे हुए थे। अच्छा। और वो भी वेट कर रहे थे अंदर जाने का, लेकिन जज साहब जो है वो अचानक को मुझे ये पता चला है कि 8:30 बजे जज साहब अकेले ही चले गए। हमला भी बाद में आया, प्रोसिक्यूशन भी बाद में आई, और जज साहब जो है वो फिर अचानक जो है उठ के उन्होंने कहा कि आज नहीं 17 को सुनाऊंगा, और मेरे ख्याल में 17 को भी ये फैसला नहीं आएगा। अच्छा। तो जज साहब जो है वो आज सुबह सवेरे वहाँ पे पहुँचे हुए थे। 8:30 बजे तो अपनी अदालत में इधर नैब कोर्ट जो G11 वाली है उधर भी कभी नहीं पहुँचे। अच्छा। उधर भी 9:30 बजे के बाद होती है, बिकॉज हम लोग तो क्योंकि रोज़ दूसरे केसेस में भी जाते रहते हैं, तो वहाँ पे भी वो पेश इतनी सुबह नहीं होते। तो आज जो है वो जज साहब ने कोई वजह जो है वो पहले भी नहीं बताई गई, लेकिन अब मंसूर ये 3 दफ़ा ये जो फैसला डिले हुआ है। अच्छा। और इस फैसले के पल्ले क्या रह गया? देखिए ना, ये तो बड़ा
बिल्कुल ही अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं। ये तो पहले 21 को जब मैंने ये कंक्लूड कर रहे थे, मैंने जज साहब से ये कहा, रात को 8 बजे ये बत्ती गई तो ये अडयाला में जेल ये ट्रायल कंक्लूड हुआ, वरना वो तो रात को 11 बजे तक भी ले रहे थे। मैंने उनको कहा कि सर छुट्टियों के बाद कर लें, विंटर वेकेशन के बाद, क्या इतनी जल्दी है? तो वो नहीं माने। तो अब 13 से 17 और 17 से पता नहीं कब जाएगा। तो ये अच्छा, ये अभी चौई साहब ये आपने एक जुमला बोला, आपने कहा ये 17 को भी जो है वो ये फैसला नहीं आएगा। एक तो इसकी भी वजह बताते हैं, और दूसरा सवाल ये आपने कहा कि वजह नहीं बताई। अब वजह आपको नहीं बताई या आपको वजह पता नहीं है? नहीं, वजह तो पता है, लेकिन जज साहब ने कोई जुडिशल ऑर्डर में तो जगह वजह नहीं ना बताई। अब ये तो कोई बात नहीं है कि एक बंदा जो जेल में है, ऑलरेडी कैद में है, कि जी वो जेल में नहीं आए, तो जेल अथॉरिटीज़ को शो कॉज नोटिस इशू हुआ, आपने उनको डायरेक्शन दी, आपने जो हमें 11 बजे का टाइम कन्वे करवाया, आपका अमला हमेशा कन्वे करता है, 11:30 बजे आप ट्रायल स्टार्ट करते हैं, तो आज 8:30 बजे वहाँ पे क्या इतनी अशद जरूरत थी? अच्छा, नहीं, लेकिन आपके ख्याल में नहीं भी सुनाना, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? आपकी असेसमेंट क्या है आपकी? मैं जरा सियासी एंगल से बात कर रहा हूँ। देखिए इसमें कोई बात मुझे तो दूसरी बात नज़र नहीं आती। ये सियासी वजूहात की बना पे ये डेमोक्रेसी वार्ड जो है लटकाई गई है। ख्याल ये है कि शायद इमरान खान को प्रेशराइज किया जाए कि वो ज़बाबंदी की डील लेंगे या ज़बाबंदी करेंगे और उसके बाद ये मामला कहीं पे चला जाएगा, जिसकी वो इनकार कर चुके हैं। ठीक है। इससे जो दूसरा एक एस्पेक्ट हो सकता है, शायद वो एक इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त इमरान खान की कन्विक्शन को न्यूज़ ना बनाना चाहते हो। अच्छा, इसके अलावा तो कोई तीसरी बात जो है वो एक लीगल बात है कि वो कन्विक्शन नहीं है, वो बरियत है, और बरियत का फैसला दे के इस वक्त जो है वो इमरान खान को ताकतवर नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो नेगोशिएशन टेबल होता है वहाँ पे जो पार्टीज़ है अगर वो डिफरेंट पोजीशन पे बैठे हों, फॉर एग्जांपल अगर एक्विटल हो गया हो तो इमरान खान ज़्यादा तगड़े होकर बैठेंगे। अच्छा, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे नज़दीक, कि ये 3 पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक हो सकती है। ठीक है। और पहली 2 जो हैं वो मैं समझता हूँ कि वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और बरियत का फैसला तो मैं नहीं समझता कि ये जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारे लिए काफ़ी हैरानगी होगी अगर कोई इस किस्म का फैसला है। बैरिस्टर कील साहब, ये सर ये क्या हो रहा है? ये पहले इलेक्शन से पहले एकदम 3 फैसले एकदम आए और इतने आनंद फानन आए, इतनी स्पीड से आए कि वो मलिक रियाज साहब का मुझे कोटेशन याद आ गया कि फाइल जो ना हो तो उसके नीचे में पहिए लगा देते तो पहिए लग गए थे। यहाँ पे फैसला ऐसा फंसा है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर क्या वजह है बैरिस्टर साहब? मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको अर्ज़ कर दूं कि पहले ही जो 2 तारीखों में जो इंसिडेंट हुआ कि क्यों नहीं फैसला सुनाया गया, एक तो छुट्टियां थी, दूसरा हम आम रूटीन में बस ये थे, वकील फैसल साहब मेरे भाई हैं, वकील हैं, ये भी इनको पता है कि जो छोटी अदालतें हैं, छोटी से मुराद के सेशन कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स या सिविल अदालतें, तो उसमें यही होता है कि आप रीडर से जाके पूछ लें जज साहब ने आज फैसला सुनाना है, रखा हुआ फॉर अनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर, और अगर फैसला नहीं सुनाया जाता तो रीडर ही हमें बता देता है कि जी आज फैसला क्योंकि जज साहब ने लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं अजय वो अनाउंस नहीं करेंगे। सो ये एक रूटीन मैटर था, दोनों इंसिडेंट्स में हुआ जब उन्होंने फैसला लिख लिया, एंड वो एक ऑर्डनरी स्टेप है और एक ऑर्डनरी चीज़ है, उसमें कोई आउट ऑफ ऑर्डनरी या इतना उसको पोलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे एक बात ये मैं ज़रूर कहूँ कि आज का जो तमाम तर वाक़या है वो अदालत की बेतौकीरी की गई। अदालत के जो फैसला सुनाने का टाइम था, ना इनकी वकला की टीम से, ना इनके कोई एसोसिएट्स, ना मुल्ज़मान, बल्कि एक मुल्ज़म तो अडयाला का रिहायशी भी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अब ये शायद कहना चाह रहे हैं कि शायद उनको कान से पकड़ के लेके आके अदालत में पेश किया जाता तो और कुछ हो ना हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो एक टाइम पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं कान से पकड़ने, अब यहाँ नहीं वो कोई भी कान से नहीं पकड़ सकता, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। वो तो कान से, ये देखें ना, ये तो पर्सनल हो जाएगा, तो आप तो भाई हैं। मैं इस पे नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं लेकिन देखें जोर जबरदस्ती से तो अदालत में किसी को पेश किया नहीं जा सकता। यहाँ पे फैसला जज साहब ने सुनाना था। अब जज साहब ने फैसला दिखाया भी, कई कोर्ट रिपोर्टर्स ने वहाँ पे, मीडिया वहाँ पे मौजूद है,
मीडिया जो है वहां पे कह रहा है कि जी जज साहब बैठे रहे, 2-2.5 घंटे बैठे रहे इंतजार में कि शायद कोई आए। अब पूछ लें इनसे, फैसल साहब लेकिन हैं, बैरिस्टर साहब अब ये मेरा खुद तो एक सर इन्होंने कह इजाजत दिया कि दीजिएगा 9:30 तक अदालत सर, शुरू होती है। एक मिनट, अदालत का टाइम जो है मंसूर साहब जी। 8:30 बजे ही शुरू होता है। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं, ये तो पहले ही मीडिया के ऊपर आ गई थी बात कि 11 बजे का टाइम है, तो 11 बजे का अगर टाइम है तो 10:30 बजे ये अनाउंसमेंट क्यों हो गई कि जनाब ये मौखर हो गया, अगर 11 बजे का टाइम था? सर उसमें मैं अर्ज कर देता हूं कि अदालत का टाइम 8:30 बजे। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप विंटर वेकेशंस की विंटर की जो टाइमिंग्स हैं कोर्ट्स की, वो 8:30 बजे हैं और 8:30 बजे ही अदालत लगती है, वेदर समवन लाइक्स इट और नॉट। अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि मैं अपनी मन मर्जी से जो है 11 बजे आऊंगा, 12 बजे आऊंगा। कहीं किसी जुडिशियल ऑर्डर में 11 बजे के अनाउंसमेंट का लिखा है तो प्लीज मुझे कन्फ्रंट कराएं, मुझे दिखाएं कि कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 बजे इस दिन अनाउंस होगा, जब अदालत का टाइम ही जो है वो 8:30 बजे का है। तो इनमें से तो कोई भी नहीं गया। अब आपको एक नई कहानी सुनाएंगे कि बुशरा बीबी साजो सामान बांध के जो है वो वहां पे गई थी और उन्होंने फुल तैयारी रखी थी कि मुझे सजा हो जानी है। ठीक है, मतलब इतना इसको अब मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट बी द जज, जूरी और द एग्जीक्यूटर। मैं नहीं आपको बता सकता कि इनको सजा होनी है या इनको रिलीफ मिलना है। ओके, हाँ, ऑन द फेस ऑफ इट विद जो मैमथ एविडेंस है उसकी बेसिस पे मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि एक प्रेस रिलीज ही काफी है। जब वो एनसीए की प्रेस रिलीज है जो कहती है कि ये फंड्स ट्रांसफर होंगे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट मीन सुप्रीम कोर्ट का बैंक अकाउंट। बट खैर अगेन मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि फैसला क्या आना है क्या नहीं आना, आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। और बिल्कुल इन्होंने आई एम श्योर के पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं। 38 जो पेशियां थी उस पर इन्होंने आएँ बाएँ शाएँ किया है और उस पर इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स मुझे साहब इजाजत दीजिएगा, मुझे सर इजाजत दीजिएगा, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा मुनीब साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है तो ये दोनों साहिबान जो हैं ये तो जाहिर बात है टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं। हमारे भाई फैसल साहब तो ये फरमा रहे थे कि भाई हमें ऑर्डर ही क्लियर नहीं है, उसमें पता ही नहीं है कि क्यों डिले हो गया। बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये नहीं पहुंचे टाइम के ऊपर, इनको 8:30 बजे तक आना चाहिए था। ये बाकी कानूनी टेक्निकलिटीज की वजह से सब कुछ हो रहा है आपके ख्याल में? खोल के गल करिए मंजूर, आपको लगता है मैं कभी लगी लिपटी रखता हूँ खासतौर पे आपके प्रोग्राम में? नहीं, मैं करने भी नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, नहीं मैं करने का इरादा भी नहीं है। बात ये है मंसूर साहब, एक बात ये बात हम सब जो बैठे हैं और मेरे जो दोनों मौजूद भाई हैं उनको पता है। देखिए ये जो 23 दिसंबर, पहली 23 दिसंबर डेट थी फिर इसको आना 26 या 23 जो भी थी, वो 21 दिसंबर, 21 दिसंबर को आ रहा है या जो भी थी, 21 थी जी, फिर 6 जनवरी था जी, फिर जी 13 जनवरी। मुझे ये बताएं ये डेट मंसूर अली खान ने दी है, मैंने दी है, फैसल चौधरी साहब ने दी है या बैरिस्टर अकील साहब ने दी है? कहाँ से डेट आती है? जज साहब अदालत से आती है ना। तो बात ये सारी कन्फ्यूजन, ये सारा कुछ है, ये तो अदालती अमला फैलाता है ना। अब जो कल 11 बजे की बात हो रही है, देखिए दो चीजें, एक ये कि कल रात से टिकट चल रहे हैं और सारा के लिए सुबह 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। और अगर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दी ऑनरेबल जज साहब, अगर आपने फैसला सुनाना है ना और अगर आप पहले चले गए हैं, मिसाल के तौर पे ये अदालत का वक्त पहले शुरू हो गया जैसे बैरिस्टर अकील साहब कह रहे हैं, ये अकील साहब को भी पता है और ये फैसल चौधरी साहब को भी पता है, वो क्योंकि खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, कि जब अदालत ने कोई काम करना हो ना और मुलजमान पुलिस नहीं पेश कर सकी या वकला नहीं आए हुए तो वो इंतजार में रखवा देते हैं। एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है और ये इंतजार में रखवा दिया है केस के जी, जब वो आएंगे तो सुन लेंगे, कोई आसमान तो नहीं टूट रहा ना। चले कोई नहीं, अगर वो 8:30 नहीं पहुंचे तो वो बुशरा बीबी साहिबा 11:15 तो मेरे हाल में पहुंच गई थी। और जो वकला थे, मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उनकी बैरिस्टर गौर खान था कि वो 10:30 पौने 11 बजे की जी, तो ये पहुंच ही गए थे। 11 बजे सुना देते, 1 बजे सुना देते, 12 बजे सुना देते, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। ठीक, अब एक जो मैं समझने से कासिर हूं कि उन्हें क्या उजलत थी कि उन्होंने 8:30 पहुंचे, 10:30 रैप अप किया और तशरीफ ले गए और हिला भी दिया कि देखें मैं तो दस्तखत किए, मैं फैसला लेकर आया हूँ, मेरे पास तो उसका जवाब नहीं है। लेकिन जो इतने जो रिपोर्टर्स रात थे बड़े बड़े ज़बरदस्त, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने एग्जैक्टली, मैं 3-4 रिपोर्टर्स रात से पूछा तो उन्होंने एग्जैक्टली ये नरेट किया कि जी वो आए, वो बैठे, उन्होंने कहा जी मैंने 2 दफ़ा पैगाम भिजवाया है, वो नहीं आ रहे, नहीं पेश हो रहे। अब वो पेश होने वाली बात जो है कि इमरान खान साहब को नॉर्मली को जोर ज़बरदस्ती से पेश नहीं करता, वो खुद आराम से आते हैं, मतलब आराम से एज इन के कोई उन्हें खींच के नहीं लाता, वो हर समात पे वो खुद आते हैं। और वो जिस तरह से सारों को पता है वो आते हैं, बैठते हैं समात के अंदर, कई दफ़ा तो वो एंगेज भी करते हैं जज साहिबान से, कई दफ़ा जब उनका मूड ना हो नहीं भी करते। अब एक तो ये था कि जज साहब उन्हें अदालती अमले को पाबंद करते कि नहीं भाई बजोरे बाजू उन्हें घसीट कर लाएं, ठीक, या उन्हें ज़बरदस्ती लेकर आएँ।
वो उन्होंने शायद मुनासिब नहीं समझा। तो मैं अभी जो फेस वैल्यू पे देख रहा हूँ कि इसके अंदर जो कंट्रोवर्सी मची है बदकिस्मती से वो हमारी अदालत से मची है। दूसरी बात देखिए, इस निज़ाम के अंदर जब से ये मामला चल रहा है, जितना बेतौकीरी अदालती फैसलों की जनवरी 2024 में हुई ना, वो जो फैसले धड़ाधड़ आए, 3 आए जिनमें से 2 में एक्विटल हो गया और 1 मुअत्तल हो गया, तो मुझे लगता है कि जो कंसर्न्ड क्वार्टर्स हैं उनको ये अंदाजा हो गया कि जो ड्यू प्रोसेस का इतनी फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड किया गया है, अब कम से कम वो ना हो, और कम से कम जो ज़ाब्ते की चीज़ें हैं उनको मलूज़े खातिर रखा जाए। कोई ये ना कहे कि जी इन्होंने बड़ी जल्दी काम कर लिया, इसीलिए तो राय जाने आप समझ रहे हैं कि ये इसकी वजह से हो रहा है? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि ये भी रीजनिंग इसके अंदर है। जहां तक बात केस की है, केस के मेरिट्स की, वो अब जाहिर बात है, बोथ द साइड, चौधरी साहब कहते हैं ये एक्विटल का केस है, गवर्नमेंट कहती है जी ये तो ओपन एंड शट कन्विक्शन का केस है, तो 17 तारीख भी आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा इसके अंदर क्या होगा। नहीं, लेकिन मैं इस सारी गुफ्तगू के दौरान मैं क्या इस थ्योरी की तरफ ना जाऊं कि ये बेसिकली मुज़ाकरात के हवाले से एक टैक्टिक है? देखिए मंसूर साहब, मैं अब आपका अपना एक उसके ऊपर ओपिनियन है, मुझे इनका मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं लगता। उसकी एक वजह इस केस का फैसला मुज़ाकरात के साथ नहीं लगता। मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुज़ाकराती अमल बहुत माजरत के साथ अपने तमाम दोस्तों को दोनों साइड्स पर हैं, वो मुझे अपनी मौत आप मरता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, मतलब मुझे उसमें कोई ऐसा डिविडेंट नजर नहीं आ रहा कि वो या तहरीक इंसाफ हुकूमत से ले पाएगी या हुकूमत तहरीक इंसाफ को कुछ दे पाएगी, मुझे नजर नहीं आ रहा। और जो कीननेस है ना, वो नजर ही नहीं आ रही किसी साइड पर आपको कि को गवर्नमेंट बड़ी कीन है। इसकी वजह ये तो नहीं कि आपस में दोनों फासले बहुत ज्यादा हैं? देखिए, फासले तो कम हो जाते हैं, आपकी इंक्लिनेशन क्या है, आपका झुकाव कैसा है, वो भी बड़ा डिपेंड करता है, बट मुझे वो भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, एक पुश फैक्टर होता है ना कि किस चीज किसने किसको कहां पुश करना है, वो मुझे नजर नहीं इस वक्त आ रहा। फैसल चौधरी साहब, मेरे पास चंद ऐसी इतलात हैं कि आपकी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें कल रात को ही ये चैटर स्टार्ट हो गई थी कि फैसला नहीं आना आज। क्या ये हकीकत है? नहीं, देखिए, ये फैसला जो है ये कल रात तक तो ऑब्वियसली पार्टी को तो हमें इन्फॉर्म करते हैं, तो जब हमें अदालती अमले की तरफ से कन्वे हो गया कि जी सुबह फैसला आना है, तो फिर ये तो गलत इतला है। ये तो कोई लोग नंबर बनाते हैं बाद में, वो जी सानू पता सी कि जी फैसला आना, फिर हमने इन्फॉर्म करना होता है लीगल टीम ने। तो लीगल टीम ने जब हमें पता लगा है सो कल यूसुफ हमारे एक चौधरी साहब, ये तो आप तो लीगल टीम है ना, एक वो इलीगल टीम भी होती है। नहीं, वो इलीगल टीम है, हमें नंबर शंबर बनाने के लिए होती है। उनको कुछ नहीं पता होता वो अंदर के बाद जो चीज़ें हैं। बेसिकली ये तो सुबह सारे गवर्नमेंट के जो लोग हैं, ये जो साफ़ी, ये जो कल अभी जो वज़रा जो हैं उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, वो नहीं आया सुबह फैसला, तो सबसे ज़्यादा तो तकलीफ उनको हुई है कि असी मारे गए हैं, असी तो बड़े पाटे बने सर, रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी ने। अच्छा। तो सुबह फैसला नहीं आया। तो मसला ये है कि ये फैसले जो है ये सुबह तक मुझे लगता है कि 10 बजे तक जज साहब को भी नहीं पता था कि सुनाना है कि नहीं सुनाना, और वो तो उनको जब बाद में पता चला कि नहीं सुनाना तो वो निकल गए। इशू ये है इसको कि ये चौधरी साहब, ये जो आपने मंजर कशी की है, इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे। उनको किस तरह नहीं पता था 10 बजे तक नहीं सुनाना? तो मैं नहीं सुनाना होता तो वो आते ही ना। अच्छा, देखिए ना, वो तो अदालत से ही फिर कह देते कि जी सुबह हमने तारीख देने को, पहली दफा थोड़ी हुआ है। वो अदालत में कहते जी कि नहीं आज आपकी थ्योरी के मुताबिक नहीं पहुंच सके। आपकी थ्योरी के मुताबिक वो आए थे सुनाने, लेकिन अब उनको क्लैरिटी नहीं थी कि उन्होंने सुनाना भी है कि नहीं सुनाना। मुझे तो ये मतलब मेरा एक गेस वर्क है, आई कैन डू दैट। ठीक, कि मैं अपना जो एनालिसिस है मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसकी चले, जिन्होंने पढ़ा ये लिखा, ये किसी और जगह से आया, रात को तो ये सारे कह रहे थे ना कि कन्विक्शन हो जाएगी, ये हुआ वो नहीं हुआ, सुबह जैसा भी पहुंच गए, और फिर अचानक उन्होंने को याद आया कि यार वो तो पेश नहीं हो रहे, तो चलो हम फिर तरह आते हैं आगे। कौन सा ऐसा मौका है जहाँ पे जज साहब ने इतना लिहाज किया है? अच्छा। वो तो कभी जेन्युइन रीजन पे हमें एडजर्नमेंट नहीं देते थे, तो ये तो हमने तो ये बैरिस्टर साहब जो बता रहे हैं कि आपकी कितनी 38 एडजर्नमेंट्स हैं सर, ये कहाँ से आई हैं? नहीं तो जज साहब ने कि 40 लेनी है, जज साहब वो ट्रायल कंक्लूड हो गया है,
उसके बाद वो उन्होंने फैसला सुनाना। जज साहब का कोई मुकाबला है कि 38 अगर हमने लिए तो हमने तो वजूहात से ली है, हमने तो उसमें हाई कोर्ट में जाए थे, जो हमारा हक है। एडजर्नमेंट जो है वो कर लेना मेरे बात यह है कि जो हमने जो अपनी एडजर्नमेंट्स लेनी थी वो तो ली, वो कंक्लूड हो गया ना। जब वंस द ट्रायल इज कंक्लूडेड, ठीक, उसके बाद तो फैसला ही आता है ना सर, दिस वे और दैट वे। बात यह है कि ये आप इसकी जो मामलात होने हैं मुज़ाकरात से आपने इसको नती किया है या नहीं किया है, ये मैं मुनीब की बात से एग्री करता हूँ। इन मुज़ाकरात से इनका शायद कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं और जगह मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उनसे शायद ताल्लुक हो सकता है। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात है फैसल साहब, आप कह रहे हैं, आप भी मुनीब साहब की बात से एग्री कर रहे हैं, वहां पे फवाद चौधरी साहब आपके भाई जो हैं, इवन दो आई कैन एग्री कि आप दोनों के ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं, जरूरी नहीं है आपके ख्यालात एक जैसे हों, लेकिन वो हैं हमारे मुख्तलिफ हैं। अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि फवाद चौधरी साहब इज वेरी मच इन फेवर ऑफ दीज टॉक्स, वो बड़ा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, नेगोशिएशन हो रही है। नहीं, मैं और बात कर रहा हूं, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मुनीब साहब ने एक बात की और मैं मुज़ाकरात वो मुज़ाकरात नहीं, जो असल मुज़ाकरात हो रहे हैं शायद उनके चक्कर में जाकर डिले हो। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ, कहीं और असल मुज़ाकरात हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और सिर्फ हुकूमती के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब इनकी ख्वाहिश तो है कहीं और मुज़ाकरातों पर हो नहीं पा रहे। तो साहब आपको तो सुबह तक 9 बजे भी नहीं पता चला था आपको कि क्या होना है, सारे एकदम जो सर हम भाई सुबह 10 बजे इनको भी पता लगा कि उई निकली है सबकी, फिर ये सारे ऊ करते रहे हैं सारा दिन। नहीं मैं अगर मैं अर्ज करूं, बिल्कुल आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी आपने ऊ लगाया हुआ था, बल्कि जज साहब आगे भी ऊ ना बात की सानू ये रात उसी पाया ऐसी ते नहीं कीता। नहीं, मैं क्या किधरे जज साहब आगे भी ऊ ना कर देन। मैं यही कहने वाला था कि जज साहब ने भी ऊ की, क्योंकि जब मुल्ज़मान आए नहीं और एक मुल्ज़िम को बुलाया गया और वो आने से कासिर थे, तो फिर उन्होंने भी ऊ की और फिर वो उठ के चले गए कि फैसला सुनाने के लिए बैठे और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा बैरिस्टर साहब यहाँ पे मुझे सर सॉरी, मैं बैरिस्टर साहब आपसे ये पूछना चाह रहा था सर, ये जो कुछ भी हो रहा है, डू यू थिंक कि हमारे जुडिशल सिस्टम के हवाले से एक कोई अच्छी एग्जांपल बन रही है, या हम इसको बहुत ज्यादा ओवर प्ले कर रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा इसको हाइप दे रहे हैं कि यार ये तो नॉर्मल रूटीन है, इसी तरह ही होता है, पाकिस्तान में अदालतें इसी तरह ही चलती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि एक तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है मुल्ज़मान के वहां पे होना या ना होने से, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं समझता हूं जज साहब ने बड़ा अच्छा किया, रिस्ट्रेंट शो किया। उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता था, उनको उनकी सेहत पे तो कोई इशू नहीं था या कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर वो फैसला सुना के अनाउंस करके वोट के चले जाते तो क्या हो जाता, वो सुबह 8:30 बजे फैसला अनाउंस करके चले जाते तो क्या हो जाता। लेकिन इशू ये नहीं है मंसूर साहब, इशू ये है कि उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया, क्योंकि यही वो केस है जिसको ऑब्जर्व करने के लिए मैं खुद अडयाला जेल गया था। और उसकी वजह क्या थी, क्योंकि मुल्ज़मान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, हमारा ड्यू प्रोसेस वायलेट हो रहा है, हमें फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जा रहा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसीलिए मैंने कहा जी मैं भी जाके देखूं कि ये कौन से फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। तो जज साहब ने आई थिंक अच्छा एक इकदाम किया है कि डिस्पाइट रिपीटेड कॉल्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको बुलाया और वो नहीं आए, और जो टाइम सेट था 8:30 बजे अदालत का, वहां पे उन्होंने अदालत लगाई, और 2 घंटे में तो कहीं भी हो आप तो पहुंच ही आते हैं ना, मतलब इतना तो कोई इशू नहीं है। और अगर आपको इतना ही इल्म था, पता था, गैब का इल्म था कि आप लोगों को सजा होने वाली है, तो आप लोग तो बिल्कुल भागे भागे आते, या अगर आपको सजा नहीं होने वाली तो फिर भी आप भागे भागे आते। बात ये नहीं है, बात ये कि जज साहब ने रिस्ट्रेंट शो किया, अच्छी बात है। 2-4 दिन के बाद वो सुना देंगे जो भी फैसला है। मैं अगेन इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि इनको सजा होगी या ये बरियत का केस है, जो भी फैसला है वो अदालत ने करना है और आइन और कानून के मुताबिक करना है। लेकिन ये कह देना कि ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाजे नहीं पूरे थे, तो अच्छी बात है कि आज फैसला इनकी गैर मौजूदगी में नहीं सुनाया गया और इनकी मौजूदगी में ही सुनाया जाएगा। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं मुनीब साहब के सामने एक सवाल रखना चाहूँगा कि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अनहोनी हो रही है, फैसला तीसरी दफ़ा जो है वो डिले हो गया, लेकिन एक और अनहोनी भी हुई, और वो हुई इतवार वाले दिन जब जेल खोल दी गई और जो मुज़ाकराती कमेटी है उसे मिलने की इजाज़त भी मिली, और वो भी इतवार वाले दिन जब आम तौर पे मुलाकात नहीं होती जेल के अंदर। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वाकई कोई मार्जिन निकल रहा है
कोई फ्लेक्सिबिलिटी दे बना रही है ये सिस्टम, ये उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बना रहा है या नहीं? इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसला तो मुलतवी हो गया, तीसरी दफा मुलतवी हो गया, लेकिन इसके बावजूद इतवार वाले दिन एक बड़ी अनहोनी किस्म की चीज हुई। मुनीफ साहब, जेल के दरवाजे खुल गए। पहले मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही थी, फिर इतवार वाले दिन उनकी मुलाकात भी करवा दी गई, जेल के दरवाजे भी खुल गए। ये क्या स्पेस किस तरह हुकूमत दे रही है इजाज़त आपके ख्याल में? नहीं, ये जो आप देखो सुबह 7 बजे भी खुले, 7 बजे किसी जेल का दरवाज़ा नहीं खुलता अनलेस के कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ना हो। जी देखिए, ये जेल या पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम या वफाकी हुकूमत के या इस्लामाबाद के कैदी यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो आजकल वहाँ मामलात हैं वो उनके ऊपर एक ख़ास एक प्रोटोकॉल है जो कि अडॉप्ट किया गया है, और वो चंद और बड़े बासर और ताकतवर लोग हैं जिनकी वजह से जेल खुल भी जाती है, बंद भी हो जाती है। अच्छा, अब बात यह है कि उसके लिए आपको कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता। उसके लिए सिर्फ एक फ़ोन कॉल भी नहीं, एक शायद मैसेज की ज़रूरत होती है कि ठीक है जी, जब किसी ने मिलना है तो उसके लिए खोल दी जाएगी, जब नहीं मिलना तो वो भी हालत आपने देखी कि लोग जाते हैं और बाहर खड़ा रह के आधा 2-3 घंटे खड़े रह के वापस आ जाते हैं, मुलाकात हिरासत में भी ले लिया। वही ना, वो जाते हैं तो पता लगता है कि हमें थोड़ी देर बाद के हिरासत में ले लिया। तो मेरा पहला इंप्रेशन ये था कि शायद उन्होंने कोई किसी और केस में उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, पता लगा नहीं जी, उन्होंने वो 144 की वायलेशन की है, पता नहीं कितने लोग, बंदे 5 से ज्यादा थे, तो उन्होंने वो इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया और वो अडियाला चौकी में बिठा लिया था। सो बात यह है कि इस वक्त जो माहौल है वो है, इसके अंदर जो एक ये बहरहाल में हुज्जत ही पूरी की गई थी कि मुलाकात कमेटी की हो जाए, अकेले मुलाकात हो या कमेटी की हो, होती सारी वो एक खास तरीकाकार से है। ठीक, हुकूमत का उसमें अमल दखल नहीं है, मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ। जो हुकूमत वक्त है जी, जहरी गाल है, युगांडा की हुकूमत नहीं, जो हमेशा की हुकूमत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी, मतलब जो असल हुकूमत है उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ जी, ठीक। तो वो जारी बात है, वो उस निज़ाम उस तरीके से, तो ये मुलाकात अब करा ली गई, लेकिन अब उस मुलाकात के हो जाने के बाद क्या इमरान खान साहब का जो उनका जो तरीक़ाकार है या उनका जो सोशल मीडिया ऑन स्लॉट है वो ख़त्म होगा? जवाब है नहीं। मुज़ाकरात के साथ अब ये मिलेंगे 16 तारीख को, जितने भी दोनों साइड के मौजूद अरकान हैं, क्या कोई जवाब निकलेगा? जवाब है नहीं। तो फिर बस क्या है वो नहीं, आप क्यों इतने नाउम्मीद हैं? हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। देखिए, ब्रेक थ्रू अगर तो किसी लूले लंगड़े कमीशन के ऊपर तहरीक इंसाफ एग्री कर जाए तो वो और बात है, और गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि सुनने के फौरन बात कहेगी अच्छा जी आपने मांग लिया, ये ले हमारा कमीशन, आपके लिए हाजिर है नोटिफिकेशन, ऐसा नहीं होगा। और जिस तरह का कमीशन तहरीक इंसाफ चाह रही है वो गवर्नमेंट भी कोई इतना राजी नहीं है देने के लिए। असीरान की रिहाई, वो कहते हैं बाकी 26 नवंबर वाले कुछ लोग देखें, इतने लोग जिलम से रिहा हो गए, इतने फलानी जगह से रिहा हो गए। मेन बात आ जाती है जो बाकी केसेस के अंदर लोग हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का सारों का एक ही जो स्टेक होल्डर स्टांस है कि वो तो केसेस का सामना कर रहे हैं, वो एक अदालती काम है। अब वो अदालती है या सेमी अदालती है या अदालती प्लस है, ये तो फिर हमें अंदाजा हो जाता है ना पिछले काफी अरसे से कि हम जिस तरह से चीजों को बैरिस्टर वकील साहब, ये जेल के दरवाजे आप लोग खुलवा रहे हैं या कहीं और से खुलते हैं? मंसूर साहब, बिल्कुल जेल की मुलाकात हुकूमत ने करवाई है, और हमने ही जिस तरह सुबह 7 बजे भी मुलाकात करवाई थी, उसके बाद मुलाकात का दिन मुख्तसा, लेकिन मिलने कोई नहीं गया। और इतवार वाले दिन क्योंकि इनकी तरफ से इंसिस्टेंस थी कि हमें ऐसे माहौल में मुलाकात करवाई जाए और ऐसी जगह मुलाकात करवाई जाए जो एक अनमॉनिटर्ड, अनफेटर्ड, ये तमाम तर चीज़ें जो उन्होंने बताई कि, तो इसलिए फिर छुट्टी का दिन हुकूमत ने समझा कि वो ज़्यादा मौजू है क्योंकि रश भी नहीं होगी और छुट्टी वाले दिन कैमरे बंद होते हैं, कितने लोग आए हैं, क्या मामला था। नहीं, छुट्टी वाले दिन कैमरे बंद नहीं होते। मैं वैसे जनरली एक बात कर रहा हूँ कि इनकी बड़े पुरसुकून माहौल में मुलाकात हुई है, जो डिस्कशंस हुई हैं इनकी आपस में, वो पुरसुकून माहौल में हुई हैं, क्योंकि आम कैदियों की मुलाकात का दिन नहीं था, तो हमने बिल्कुल बेहतर समझा कि इनकी मुलाकात इतवार वाले दिन करवा दी जाए। अब ये बैरिस्टर साहब, ये जो मुज़ाकरात का मामला है, मुज़ाकरात का जो मामला है, इस पे हम कहाँ खड़े हैं? क्या हुकूमत ने जो इनकी 2 डिमांड्स थी उसे अब एक्सेप्ट कर लिया है या अभी भी आप चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं कि हमें लिख के दें? देखें, एक तो पहली बात है कि ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जब तक इन राइटिंग डिमांड्स नहीं आएंगी, और वो जब मीटिंग इस वीक में होगी तो आप भी देखेंगे कि क्या डिमांड्स आती हैं इन राइटिंग। एंड सेकेंडली,
मैं ये ज़रूर आपको कहूँ कि किसी भी किस्म का कमीशन बनाना ये फेडरल हुकूमत का काम है। इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट, कि मेरे भाई मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि फेडरल हुकूमत ही का प्रेरोगेटिव है और उनका इस्तेकाक है, और बनाना अगर हमने बनाया तो वो किसी न किसी बात पे होगा कि हम अगर कन्विंस हो गए, जो हमारी हुकूमत की रिप्रेजेंटेटिव कमेटी है, जो हुकूमत की तमाम तर अक्रॉस द बोर्ड आप देखें तो जितनी इत्तेहादी जमातें हैं जो उसका हिस्सा है हुकूमत का, जो रिफ्लेक्शन है फेडरल गवर्नमेंट की, तो अगर इनकी तरफ से कमेटी वो कन्विंस कर लेती है कि 26 नवंबर पे बनवाएं या 9 मई पे बनवाएं जी आप, और फॉर XYZ रीज़न, तो वो बिल्कुल बन सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसमें मैं ये ज़रूर कहूँ कि पहले कन्विंस करना पड़ेगा, पहले तो इन राइटिंग अपनी डिमांड्स देनी है एज स्टेप 1, और उसके बाद जो है कमीशन के हवाले से ये बेशक उसी मीटिंग में कन्विंस कर लें या उससे अगली मीटिंग में अपनी रीजंस पुट फॉरवर्ड करें और बताएं कि जी इसलिए हम कहते हैं कि ये हमें कमीशन चाहिए, और अगर बाय मेजॉरिटी या यूनानिमसली वो एग्री करें तो बिल्कुल बन सकता है। मैं फैसल चौधरी साहब से, चौधरी साहब ये इसका रूट किस तरह निकलेगा सर, ये कमीशन किस तरह बनेंगे आपके ख्याल में दोनों? क्योंकि जहां तक मैंने पोजीशन देखी थी पीटीआई की वो ये थी कि जी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर ये कमीशन बनाया जाए, स्पेसिफिकली मतलब जजेस के ऊपर पिन पॉइंट करके कहा जा रहा है, या ये यही नुक्ता है, ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि बस सिर्फ कमीशन बनाए? नहीं, हम कमीशन चाहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट और सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर हो, और सिर्फ कमीशन बनवाना तो मकसद नहीं है। मकसद तो ये है कि इन दोनों सानेहात की प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, ताकि हुकूमत का मौक़िफ़ है वो हमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, और हमारा ये मौक़िफ़ है कि 9 मई जो है वो फॉल्स फ्लैग और पोलिटिकली मोटिवेटेड इंसिडेंट है, ख़ासकर जब आपने पीटीआई को छोड़ने वालों को बेनज़िम्मा करार दे दिया और CCTV फुटेजेस गायब की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला हुआ, उसमें तोड़ फोड़ की गई, यूनिफॉर्म अफसरान ने वहाँ पे जो अगर कोई फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल होता तो सिविलियंस की जगह उनको होना चाहिए था, जिन लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अटैक किया, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो अगवा है उसको इलीगल करार दे दिया इमरान खान साहब की, और वो अदालत में फैसला रिव्यू नहीं हुआ, वो अभी तक वो एक्सेप्ट है, और जहाँ पे वो स्टेटमेंट दी गई थी वो भी एक्सेप्टेड है हुकूमत की तरफ से। तो गुजारिश ये है कि ये सारी चीज़ें से तो संजीदगी से करने वाली हैं। ठीक, जहाँ तक इन राइटिंग का या जैसे अकील ने कहा है, तो वो चीज़ें तो कोई इतने मैटर नहीं करती, वो तो अगर 16 को मीटिंग है तो हम कल दे देंगे या परसों दे देंगे, वो तो हम मीटिंग से पहले देना चाहते हैं। अच्छा, वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि हुकूमत इसमें कितनी संजीदगी का मुजाहरा करती है, क्योंकि हुकूमत से जो मुलाकात के बारे में बात की गई है, मैं बिल्कुल आपको ये बिला खौफ तरदीद ये बताना चाह रहा हूँ कि इस हुकूमत का उस मुलाकात में कोई लेना देना नहीं है, ना पहले जेल खुलवाने में, ना इस मुलाकात में। ये जहाँ से होती है वहीं से हुई है। कहाँ से? जब ये अभी सर आपने सुना है, इन्होंने बैरिस्टर अकील ने कहा है कि दरवाजे हमने खुलवाए हैं, हुकूमत ने किया। बता दें कहाँ से होती है? हमने, मैं तो कह रहा हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमने करवाई है, लेकिन ये कहाँ से होती है? ओहो, जानते करो ना, नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। नहीं चलो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं, कुछ समझण वालियां गल्लां भी होंदियां। अच्छा ठीक, चले मैं हैरान हूँ, मतलब अडयाला जेल का कंट्रोल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं है सर, बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह। मुनीब साहब ये हुकूमत पंजाब के पास होता है, लेकिन वो हुकूमत पंजाब जो है वो काफ़ी हद तक बेबस है। इनको तो पता ही बाद में लगता है अच्छा कि यार अच्छा ये भी हो गया। संडे वाले दिन कौन सा जेल मैनुअल इजाजत देता है? ये पाकिस्तान प्रिजन रूल्स। फैसल मेरे भाई हैं, ये तासुर दे रहे हैं कि शायद अडयाला जेल ठेके पे ट्रंप को दे दी है। ठीक, नहीं ठेके वो ट्रंप को भी चली गई तो फिर भी आपको नहीं पता लगना, आप लोगों को पता ही नहीं लगना। मसला ये है, वो ट्रंप हो या ट्रम्प हो या जो भी हो, भाईजान आपको पता लगेगा जब आपके साथ हाथ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी तक आपके ख्याल में हाथ नहीं हुआ हुआ? अब नेड़े ही है काम, नेड़े। अब मुनीब साहब ये जो डिमांड्स हैं इनकी, ये आप तो वैसे ही काफ़ी पेसिमिस्टिक हैं इनके मुज़ाकरात के हवाले से,
लेकिन कोई मिडिल वे किसी तरह निकल सकता है? देखिए, ख्वाहिश तो बहसीत काम पाकिस्तानी की यही है कि कोई मिड वे निकले, दोनों साइड यू नो दे मीट हाफ वे, और कोई थोड़ा सा हालात बेहतर कर लें और थोड़ी सी चीज़ें शायद अगर आसान हो जाए और सियासी जो कशीदगी है ज़रा ये कम हो जाए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये लगता नहीं है। वो इसलिए देखें, कोई तनाज़ा होता है ना, तो उसमें somebody is living, मतलब होता है ना कि आप उससे थ्राइव कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट तो इस जो टेंशन है इस वक्त तहरीक इंसाफ की और इस्टेब्लिशमेंट की, उसकी वजह से थ्राइव कर रही है ना, उनको तो इसका फ़ायदा है, नेचुरली वो बेनिफिट कर रहे हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, और उनका मसला ये है कि उनकी सारी उम्मीद, जिस तरह अभी चौधरी साहब ने कहा ना कि बस इन्हों का काम नेड़ी, उनका ये है कि भाई कब इनकी ठा होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हालात इनके खराब हो जाएंगे और सब असी ते तरा कटदे रहना ना। हाँ, मतलब ज़ाहिर गल है, बिल्कुल चौधरी साहब तुहाड़ा सर की कहंदे ने, बिल्कुल दबा के रखो तुसी एक्सीलेटर कि साडा यही बनदा। हाँ, तुहाड़ा बनदा ये है सर कि साडा यही बनदा, बिल्कुल यही बनदा, और तुसी सर बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल यू आर कीप एट इट, अंग्रेजी कहंदे ना। तो वो चौधरी साहब या पीटीआई ने तो यही करना है। लेकिन मसला ये क्योंकि उनके साथ अपने साथ हुई भी है ना, तरह उनके साथ भी हो गया था कि वो फॉलिंग आउट तो हो गई थी। सही। सो अब वो सारी उम्मीद जो है वो इस पे है। अब मसला ये है कि एक चीज़ होती है टैक्टिकल नोयत की ना, कि अच्छा जी मिल गए, बैठ गए, बात कर ली, लिख के दे दें, फिर हम आपको लिख के जवाब देंगे, उसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे। उसमें अभी एक एंगल जो मिसिंग है, जो डिस्कस ही नहीं हो रहा, वो ये है कि हुकूमतें भी तो अपने मुतालबात रखते हैं। अभी तो दो उधर से आए हैं ना। अभी तो जिस तरह बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे भाई हैं ना, वो अभी तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा मुतालबा नहीं, हम तो पाकिस्तान है हमारा मुतालबा। हाँ। ये जैसा बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं, इनके और कोलीग्स कहते हैं हमारा मुतालबा पाकिस्तान है। वो बड़ी ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं होती। हाँ। वो ग्रैंड स्टैंडिंग होती है ना, गवर्नमेंट कार्य होती है। और मंसूर साहब, एक एस्पेक्ट विद योर परमिशन, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप चौधरी एजाज साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जो है 18 महीने के बाद जारी हुए। हाँ, ये तब्दीली। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी, जारी हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो चीज़, मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी अहमियत होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी अहमियत ऑप्टिक्स या अपीयरेंसेस सेक के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि तब्दील हों तो असल फ़र्क पड़ता है। सही। जो असल पॉलिसी है इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, जिस दिन वो तब्दील हो जाएगी तो आप देखिएगा ये जेल का दरवाज़ा खुलना और ये चीज़ें, ये छोटी चीज़ें होती हैं। फिर आपको रास्ते बनते हुए नजर आते हैं। आप देखिए ना, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता बना 2019 में, वो बाहर तशरीफ ले गए, वो अदालत मैनेज हुई, जो कुछ भी हुआ, और ख्वाजा आसिफ साहब इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि वो बारियो साहब ने बाहर भिजवाया था। और वो उनको, बारियो साहब को अपनी लालच थी, कुछ था कि मैंने एक्सटेंशन लेनी है तो फिर मुझे नंबर्स चाहिए होंगे, ये वो जो भी सारी चीज़ें थी एट द एंड ऑफ द डे। सो वो उस तरीके से हुआ। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो टाइम है, इसमें अगर तहरीक इंसाफ के दोस्त इसको, या इमरान खान साहब, मुझसे तो बहुत ज़्यादा दानिशमंद है, अगर इसको दानिशमंदी से हैंडल कर जाएं तो सियासी तौर पर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर ये टाइम जो 2-3 महीने का है, इसको उन्होंने मिस कर दिया तो फिर शायद काम ख़राब है। अच्छा, ये मैं मुनीब साहब से एक ब्रेक मैं लेने लगा, लेकिन उसके बाद मैं मुनीब साहब से पूछ लूँगा, वाई स्पेसिफिकली 2-3 माह, इसमें एक ऐसी कौन सी खास बात है? मतलब हो सकता है 6 महीने के बाद भी ये अपॉर्चुनिटी आ जाए, हो सकता है 1 साल के बाद भी आ जाए, इसके ऊपर बात करते हैं। और ये जो थोड़ी देर पहले फैसल चौधरी साहब ने एक शुल्ली छोड़ी है कि जनाब आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको सिर्फ तब पता लगेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। और मैं तो प्रोग्राम का आगाज़ ही इस बात से किया था कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस सारी चीज़ पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये फैसला आज मौखर हो गया, इतवार वाले दिन जेल खुल गई, एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो गए। एक और बड़ी जो चीज़ है जिसको हम अब तक डिस्कस नहीं कर पाए, वो है डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री। मुनीब साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो एंट्री होने वाली है 20 तारीख से, उसके बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है? देखिए, बहुत से लोग इससे उम्मीद तो लगाए हुए हैं कि जी, बहुत से तहरीक इंसाफ के दोस्त भी उम्मीद में हैं कि जी उससे फ़र्क पड़ेगा। ये तो सबको पता है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पिछली दफ़ा इक़्तिदार में आए थे, उन्होंने 2-3 ट्वीट्स पाकिस्तान के हवाले से की थी, या पता नहीं इक़्तिदार में आने से पहले की थी या इक़्तिदार में आके की थी, वो कोलिशन सपोर्ट फंड के हवाले से। आप देखिए, उसके बाद हमारा कोलिशन सपोर्ट फंड ख़त्म हो गया, आखिरी कोई बिलिंग हमारी गई हुई है जो वो देते नहीं है। ठीक है, कोई $1.5 अरब की जितने की भी है। हमारे F-16 का इशू था, वो भी पता नहीं। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी पाकिस्तान की ना बड़ी लो लेवल की कोई एंगेजमेंट थी, कुछ भी नहीं था।
सो अब ये इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप वन फाइन डे आप सुबह उठें और आपको पता लगे 5-6 ट्वीट्स पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं उनके हवाले से आई भी हों, पर डिपेंड ये करता है कि हाउ विल द स्टेट रिएक्ट टू इट। इशू तो ये है ना, वहां से आ जाना वो तो हम पॉसिबिलिटी है ना, कांग्रेशनल हियरिंग्स भी होंगी, बरतानिया में भी कुछ हो सकता है, तो प्रेशर तो वो बन सकता है, वहां से आ गया। बट यहाँ इंप्रेशन ये है कि नहीं जैसे आएगा तो बस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ जो कम से कम इस वक्त हालात हैं वो तो ऐसी इंडिकेशन नहीं दे रहे कि जी आएगा और बस इसी का इंतजार है और बस जी फटाफट कोई कहेगा जी रिलीज इमरान खान तो फौरी तौर पे हो जाएगा। अच्छा, सो वो कहते हैं ना कि फ्यूचर बताएगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर के रिएक्शन क्या होगा। जो बात मैंने 2-3 महीने की ना वो देखिए माहौल होता है। बेशक इस मुज़ाकराती अमल को कोई एस्टेब्लिशमेंट की कोई बैकिंग उस तरह से हासिल नहीं है, मैं ऐसे ही है कि हाँ जी हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक माहौल तो बना है ना, छोटी सी एक स्पेस तो क्रिएट हुई है कि पीटीआई और गवर्नमेंट बैठे हुए हैं। सो इस माहौल को अगर थोड़ा सा इसके ऊपर कोई कैपिटलाइज करे, थोड़ी गवर्नमेंट मैग्नानिमिटी दिखाए, थोड़ा इमरान खान साहब दानिशमंदी दिखाएं, कुछ चीज़ों को एडजस्ट करें, सियासतदान तो एडजस्टमेंट भी करते हैं ना, चीज़ों को एडजस्ट करें तो शायद हालात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये विंडो बंद हो गई तो फिर देखिए नई चीज़ खुलते तो टाइम लग जाता है। अब बैरिस्टर अकील साहब, ये फैसल साहब ने ब्रेक से पहले जो कहा था कि आपको पता भी नहीं लगेगा जब तब्दीली आ जाएगी, तो सर ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले एक एंगल मतलब इस सारी चीज़ को देखने का ये भी तो है ना कि आप इतवार वाले दिन जेल के दरवाजे खुलते हैं, फैसला मौखर हो जाता है, एजाज चौधरी साहब के जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होते हैं, तो कहने वाले तो फिर ये भी कहेंगे कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप आया नहीं है तो पीटीआई को फैसिलिटेट करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। देखिए, एजाज चौधरी साहब के जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं, बड़ी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि अगर सिटिंग पार्लियामेंटेरियन हो, वेदर मेंबर नेशनल असम्बली हो या सेनेट से हो, और सेनेट की क्योंकि चेयरमैन साहब का इस्तेकाक था, उन्होंने इशू करने थे और दरख्वास्त गई थी और वो उन्होंने किए। हमारी हाउस की अगर हद तक बात करें तो हमने तो देर नहीं लगाई, हाजी इम्तियाज़ साहब की हमने उसी टाइम ही स्पीकर साहब ने जारी कर दिए थे और विद इन नो टाइम। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मेरे नहीं ख्याल कि कोई इस एंगल से देखा जाए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को हलफ ले रहे हैं तो इसलिए शायद जो है कोई ऐसी फील या ऐसा एक माहौल बन रहा है। अमेरिका के प्रायोरिटीज़ में फिल वक्त पाकिस्तान जो है, या बिलखसूस अगर मैं बात करूं इमरान खान साहब, तो वो किसी लिस्ट में नहीं है। वजह उसकी ये है कि ये इनकी खाम ख्याली या सोच तो हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और आते सार जो है ओथ लेने के बाद वो एक ट्वीट कर वो कहेगा जी मेरा दोस्त इमरान खान और उसको जो है बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं और उसको रिहा कीजिए। ऐसा नहीं है। दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। और मेरे से बेहतर जो है ये आपको जितने फॉरेन पॉलिसी को या डिप्लोमेसी को जो है, मैं तो क्योंकि उसका इतना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन उससे बेहतर जो समझते हैं उनको पता है कि अमेरिका की ये प्रायोरिटीज़ नहीं है ना। अमेरिका ने इस पे कोई बयानबाजी करनी है या बताना है। स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी कह दिया है कि भाई इमरान खान साहब का जेल से बाहर निकलना, ये जेल के अंदर रहना, ये पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक उनके केसेस का डिसीजन होगा एंड हमारे साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। अकील साहब, वो स्टेट डिपार्टमेंट आ चुकी है, वो बाइडेन का स्टेट डिपार्टमेंट है ना, अभी ट्रंप का स्टेट डिपार्टमेंट नहीं है। देखिए, बाइडेन के स्टेट डिपार्टमेंट और ट्रंप के स्टेट डिपार्टमेंट की बात नहीं है। बात यह है कि एक हुकूमत की ना, स्टेट की अपनी भी एक पॉलिसी होती है। और अगर यहाँ पे ये आके कह दिया जाए कि जी आते सार वो हलफ हाथ नीचे रखेंगे नहीं तो ट्वीट आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। दिस इज अगेन अ फूलिश आइडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील साहब, फैसल चौधरी साहब, मुनीर फारूक साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।